जो खर्चा देते हैं वो अपनी डिमांड भी तो रखते होंगे। जारी सी बात है, गिव एंड टेक। अच्छा, कभी आपको दुख हुआ किसी फैन के साथ दोस्ती करते हुए, उसको लूटते हुए कि यार मैं इससे पैसे ले रही हूँ, ये शरीफ आदमी है, मुझे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और हमारे साथ बैठी एक बहुत ही खूबसूरत सी एक्ट्रेस सायरा चौधरी। इनसे अब बात करेंगे कुछ थिएटर के हवाले से और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और बहुत से ऐसे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं हम पूछेंगे इनसे। तो बात करते हैं सायरा चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आपको देख के बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। क्यों, मुझे देख के नर्वस क्यों है? खूबसूरत लड़की देखता हूँ तो अब काऊं वाऊं वाऊं सी होता है। अच्छा, खूबसूरत मेरे से पहले कोई नहीं देखी? नहीं, बहुत सारी देखी हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत देखता हूँ तो काम बढ़ जाता है। अच्छा सायरा चौधरी, आपका असल नाम है? जी, मेरा असल नाम है। कहाँ पर पैदा हुई थी? लाहौर में। शुरू से लाहौर की रहने वाली? कितना अरसा हो गया आपको थिएटर में डांस करते हुए, रक्स करते हुए? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में कितना पैसा कमाया? 7-8 साल में पैसे ज़रूरत के हिसाब से जितना कमाया लग गया है। अन्य वहाँ कमाया। अच्छा सायरा चौधरी, आप थिएटर में आई, क्या वजह थी थिएटर में आने की? देखिए, आने की वजह तो कोई नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत बन गई है। जब इन हुई थी थिएटर में तब तो इतनी वजूहात नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत बन गई है। कितनी उम्र में आप थिएटर में आई थी? आपकी एज कितनी थी? तब थी 18-19 साल की उम्र थी जब थिएटर में आई थी। 18-19 साल की उम्र में कौन लेके आया आपको थिएटर में? कौन लेके आया? खुद ही आई थी। पहली बार थिएटर तक कैसे पहुंची? घर से निकली, कौन लेके आया? किसी को देख के नहीं निकली, बस ऐसे ही निकल आई थी। सब्जी लेने गई और सीधा थिएटर आ गई? नहीं, मेरी सिस्टर को शौक था, उसे देख के आई थी। आपकी सिस्टर भी इस फील्ड में काम करती है? क्या नाम है? सारा सुमेरा। क्या नाम है? सारा सुमेरा। सायरा सुमेरा। और सुमेरा आपकी सिस्टर है? सुमेरा मेरी सिस्टर है। अच्छा ये बताएं, थिएटर का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, तजुर्बा? थिएटर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए। अपना ही तरीका है ना, इसे अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जाता है, इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ किया जाता है। आप किस तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से या दूसरे तरीके से? अब तो दोनों तरीकों से ही कर लूँगी, जैसा भी मिलेगा, लेकिन पहले तो अच्छे तरीके से ही कर रही थी। बुरा तरीका लड़की की मजबूरी है। जाहिर बात है, जिसे हर चीज़ घर से अवेलेबल हो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी। थिएटर की लाइफ एक बहुत, मैं कहता हूँ कि खतरनाक सी लाइफ है। लड़की का घर से निकलना, लोगों के सामने डांस करना बहुत मुश्किल काम है। लड़की की पेमेंट कम होती है, अखराजात ज़्यादा होते हैं, कैसे पूरा करती वो? पेमेंट इतनी को होती है कि उसमें सब खर्चा जो होता है एडजस्ट हो जाता है। अगर ना भी हो तो फिर कुछ फैन ऐसे होते हैं जो पूरा करवा देते हैं। जो खर्चा देते हैं वो अपनी डिमांड भी तो रखते होंगे। जारी सी बात है, गिव एंड टेक। सबसे पहले वो यही बात करते हैं कि कुछ दो, तो जब अगर मान जाएगी तो वो पैसे दे देंगे, ना मानेगी तो वो अल्लाह हाफिज कर देंगे। इसका मतलब कि लड़की जो एक्स्ट्रा अखराजात है वो कुछ लेन देन से पूरे होते हैं। जाहिर बात है, कोई भी आज के दौर में कोई भी रिश्ता है बगैर लालच के कोई नहीं करता। ठीक है, शादी हुई आपकी? नहीं। क्यों नहीं की शादी? लड़का पसंद का नहीं मिला, या कभी दिल नहीं माना, या बगैर शादी के लाइफ अच्छी चल रही है? अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। किस तरह का लड़का चाहिए? शायद कोई देख रहा हो तो वो समझ में आ जाए किसी ऐसा लड़का चाहिए। जारी बात है, अगर शादी करूंगी तो फील्ड में नहीं आऊंगी, और किसी ने क्या देखना है, ऐसा कोई दोस्त था ही नहीं, जो देखेगा उसे बुरा लगेगा। शादी लड़की को करनी चाहिए फील्ड में रह के या नहीं करनी चाहिए? शादी अगर वो करे फिर वो फील्ड ना करे, अगर उसने फील्ड करनी है तो वो फिर शादी ना करे। अगर खुद ही कमाना है तो फिर शादी क्यों करनी है? अक्सर लड़कियां शादी के बाद भी फील्ड करती हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि फील्ड करनी चाहिए शादी के बाद। शादी के बाद छोड़ देनी चाहिए, अगर नहीं छोड़नी तो फिर फील्ड। कितने के चाम के आज तक बना चुकी हैं?
जाम के हिसाब की जिस थिएटर में जाए नए लग जाते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अच्छा, हर थिएटर में नए फैन होते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अच्छा, कभी आपको दुख हुआ किसी फैन के साथ दोस्ती करते हुए, उसको लूटते हुए कि यार मैं इससे पैसे ले रही हूँ, ये शरीफ आदमी है, मुझे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। अब बस आपने छुरी निकाली और फेर दे दी। चुरी निकाली और फेर दी। कभी दुख नहीं हुआ, कभी दिल में नहीं आता यार छोड़ दो इसको, जा मौज ले? नहीं नहीं, क्या वजह? क्योंकि कहते हैं ना, दांतों के नीचे एक दफा ही आता शिकार, जब आए तो बार बार नहीं आता। तो जो आ गया उसकी खैर नहीं। नहीं, उसकी खैर नहीं है। सबसे पहली बार कौन सा गिफ्ट मिला था आपको? सबसे पहली दफा याद ही नहीं, इतने गिफ्ट मिले? किस किस से लिया, किस किस का खाया, किस किस का नहीं खाया, याद ही नहीं। बंदा भी याद नहीं? बदला भी याद नहीं। वो बेचारा बदवा में दे रहेगा, तू मेरे खा गई तो भूल गई है। वो देता रहे। अच्छा, ये जो लड़कियां दुबई जाती हैं, क्यों जाती हैं? ये जो लड़कियां दुबई जाती हैं पैसे के लिए ही जाती हैं ना। आप क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई, जो काम दुबई जाके करना है वो अगर इधर हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है। दुबई भी अब काम नहीं रहा। अच्छा, ये जो लड़कियां दुबई जाती हैं, कहती हैं जी हमने सिर्फ डांस किया है और इसके अलावा कुछ नहीं करती, वो इस झूठ तरह बोलती हैं। झूठ बोलती हैं? वो झूठ बोलती हैं। खाली डांस नहीं होता? खाली डांस नहीं होता। देखिए, अगर इधर जो चीज इधर है वही आउट ऑफ कंट्री में है। जितना पैसा हमारे पाकिस्तान में है, इतना कहीं भी नहीं है। अगर जिस बंदे ने पाकिस्तान रह के स्ट्रगल करके पैसा नहीं कमाया ना, वो कहीं जाके भी नहीं कामयाब। लड़कियां ड्रग्स क्यों इस्तेमाल करती हैं? ड्रग्स वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। एक्टिव रखने के लिए या स्मार्ट रखने के लिए, या कोई और वजह होती है ड्रग्स नशा इस्तेमाल करने की? हर नशे का एक तरीका का अलग अलग होता है। कभी यूज नहीं किया इसलिए मुझे पता ही नहीं है। आपने कभी नशा नहीं किया? नहीं नहीं, कभी नहीं किया। अच्छी बात है। अच्छा, मूवीज में काम किया? पश्तो मूवीज में काम किया है, गानों में, पश्तो सॉन्ग्स में। सियासत से लगाव है? बहुत ज्यादा। कौन सी पार्टी को फेवर करती है? नवाज शरीफ। वेरी गुड, पहली लड़की जो कहती है नवाज शरीफ, नहीं तो मैंने जितना भी पूछा यही कहते हैं इमरान खान। अब जो थिएटर का हाल है, जो फील्ड है, आप क्या कहती है, नई लड़की को फील्ड में आना चाहिए? देखिए, अगर हम किसी को मना करेंगे तो वो तो ये कहेगी इस काम में पता नहीं क्या पड़ा है, जो हमें मना कर गया, खुद हर चीज बना लिया, अब हमें ये कहती हैं कि ना आओ। कोशिश तो यही करें कि ना आए, तो अगर आ जाए तो फिर अच्छे तरीके से काम करे, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इस फील्ड में लड़की की इज्जत महफूज रह सकती है? ये तो अपने हाथ में है। अगर महफूज रखनी है, आप इधर रह के भी महफूज रख सकते हैं, अगर घर में रह के भी कर सकते हैं। कुछ प्रोड्यूसर हज़रात होते हैं जो डिमांड रखते हैं अपनी कि आपने अगर हमारे थिएटर पे काम करना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा, ये सही बात है? ये तो अपना दिल मानने की बात है, करते तो हैं। फैंस भी तो यही डिमांड करते हैं ना। वो आपकी मर्जी, आप फैन की डिमांड पूरी करें या ना करें, ये अपने दिल की मर्जी है कि आपने किसी के पास जाना है या नहीं जाना, या किसी के पास काम करना है। जो भी काम आपने करना है, अगर नशा करना है, अगर कोई भी इवन के काम करना है ना, वो दिल की मर्जी से होता है, किसी की मर्जी से नहीं होता। अगर दिल करेगा तो आपने करना है। आपको कोई जबरदस्ती कोई काम करवा सकता है? कोई ऐसा फैन जिसने डिमांड ना की और पैसे दे दियो? बगैर डिमांड के तो कोई पैसे भी नहीं देता, मांगूगी तो देगा ना। नहीं, वो जाती भी उसके दिल की मर्जी है, वो दे के ना दे। दिल में कोई हसरत जो पूरी ना हुई हो? अभी तक तो ऐसी कोई हसरत नहीं जो पूरी ना हुई हो। मोहब्बत हुई? मोहब्बत हो अभी नहीं हुई। हुई थी, मुंह से निकल गया था, हुई है? नहीं, मोहब्बत नहीं हुई। दिल टूटा कभी? दिल, मोहब्बत होगी तो फिर दिल होगा ना। क्यों नहीं करती मोहब्बत? अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मोहब्बत कर सकती हैं आप? अभी तक अच्छा लड़का मिला ही नहीं। दुआ करे मुझे अच्छा लड़का मिले, उससे मोहब्बत हो जाए, शादी कर लूं। तो मैं कैसा लगता हूँ आपको? आप कुछ ठीक ही लग रही है। नाजरीन, मैंने तो कोशिश की है लेकिन लड़की अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है मैं लड़की पर ट्राई जरूर करता हूँ, मान गई तो ठीक है, नहीं तो वो कोई बात नहीं। बहुत मेहरबानी सायरा जी, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मुझे और सारा चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।